लेट द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द एयरक्राफ्ट इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर। दूरी 600 किलोमीटर है, तो समय डिस्टेंस ओवर स्पीड, जहाँ पर डिस्टेंस की वैल्यू हमने 600 पुट की तो टाइम की वैल्यू हमारे पास 600 ओवर x प्राप्त हुई। ड्यू टू बैड वेदर स्पीड इज रिड्यूस टू x माइनस 200 किलोमीटर पर आवर, then time again distance over speed, time t dash is equal to 600 over x minus 200। अब हमने दो टाइम निकाले हैं, एक तो ओरिजिनल 600 ओवर एक्स आर, दूसरा ड्यू टू बैड वेदर 600 ओवर x माइनस 200। t डैश का डिनोमिनेटर x माइनस 200 है, तो डिनोमिनेटर छोटा होने के कारण t डैश इज ग्रेटर दैन t डैश माइनस t इक्वल टू 30 मिनट्स, दैट इज 30 ओवर 60 आवर अकॉर्डिंग स्टेटमेंट। अब इसका हमने वैल्यूज पुट कर दी, t डैश की वैल्यू पुट की, t की वैल्यूज पुट की, तो हमारे पास इक्वेशन 6 ये वाली बन गई। इसका हमने 600 कॉमन निकाल लिया और साथ ही साथ एलसीएम भी लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने इसको सॉल्व किया और हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 200x 2,40,000 इक्वल टू 0 बन गई। इसके हमने फैक्टराइज किया, फैक्टर इसके आगे x इक्वल टू 600 एंड x इक्वल टू माइनस 400। क्योंकि x जहाज की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो नेगेटिव नहीं हो सकता, इसलिए ओरिजिनल स्पीड कितनी होगी उसकी 600 किलोमीटर पर आवर। तो टाइम और इसका ओरिजिनल टाइम कितना होगा 600 ओवर 600 इक्वल टू 1 आवर। इस क्वेश्चन में x जहाज की स्पीड को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए x की वैल्यू माइनस 400 किलोमीटर पर आवर इज नॉट पॉसिबल। सो जहाज की ओरिजिनल स्पीड 600 किलोमीटर पर आवर होगी। अब हमने इसका टाइम ऑफ फ्लाइट भी निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट t इज इक्वल टू 600 ओवर x, जहाँ पर हमने x की वैल्यू पुट की और इसका टाइम ऑफ फ्लाइट हमारे पास 1 आवर प्राप्त हुआ।